मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द अमल है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं मेरी बात सुने देखिए बात सुने अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इसमें ये इश्तिहारी मुहिम नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्माद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी नहीं सर बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से तो आपको, क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है आपको पता है, उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, पता हमले। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सब उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज हमें जाना पड़ता है, उसके लिए ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कोई निगोसिएशन उन्होंने ओपन की थी, लेकिन वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। अब अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है राइटिंग, वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शंस है। तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, या उसको मुआहदे को ट्रीटी को ख़त्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है, डिस्प्यूट हो जाए वो उस पर आर्बिट्रेशन। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। डार साहब है कि वो शिमला माहदे को मुअत्तल कर दे, लेकिन शिमला माहदे को तो इंडिया ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, क्योंकि माहदे के मुताबिक डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई भी मुल्क यूनिलैटरली उसको ज़मीन की तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 से इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को वायलेट कर चुका है, तो पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कब तक इस माहदे की पासदारी करेगा, और इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। देखिए, शिमला माहदे की जो असल स्पिरिट है वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल से निकाल दिया गया था इशूज़ को। वो अगर हम उसको इनवेंस करते हैं तो वो रेस्टोर हो जाएगी। पाकिस्तान में जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख हैं, आप उनको वीज़ा देने जारी रखेंगे? देखिए, एक तो मैंने कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि जो सार्क एग्जम्पशन जो वीज़ा का जो स्कीम है उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो सिख जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वो सस्पेंडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग उस वीज़े पे आए हुए हैं उनको 48 घंटे दिए गए हैं वो निकल जाएं, और उसका इतलाक जो है 6 पिलग्रिम जो हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा।